माँ गनीसा, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पे देव दुर्गा राठौड़ पे। और मैं तो फाइनली आज फिर से मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ मेरा शाम का वीडियो फॉर माई यूट्यूब जर्नी पार्ट सेकंड। एक बार पहले भी मैंने आपको यूट्यूब के बारे में बताया था और आप लोगों ने उस वीडियो को काफी पसंद किया था। और ये ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए सिर्फ इसलिए लेके आती हूँ ताकि जो नए यूट्यूबर्स हैं, जो नया अपना चैनल बना रहे हैं, उनको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। ठीक है, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे स्टार्टिंग में मुझे प्रॉब्लम आई थी पर्सनली, और मतलब कि खुद को मैंने कैसे मोटिवेट रखा था। सेकंड चीज ये कि मेरा चैनल कब मोनेटाइज हुआ था। थर्ड चीज ये कि मेरी फर्स्ट इनकम कब आई थी और कितनी आई थी। और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहेगा कि मेरी सेकंड इनकम जो है, फर्स्ट आ गई थी, सेकंड कब आई थी और थर्ड कब आई थी। बाकी मतलब यूट्यूब कितना पेमेंट देता है, क्या रहता है, कैसा रहता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले बात करती हूँ कि मैंने यूट्यूब चैनल कब बनाया था। तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल बहुत पुराने टाइम ही बना लिया था, लेकिन उस टाइम मुझे इसका इतना नॉलेज नहीं था। बस एक शो के लिए मैंने बनाया था, क्योंकि मेरी नई नई शादी हुई थी। शादी से पहले बना लिया था, बट वीडियोस वगैरह शादी के बाद डालना स्टार्ट किया था। क्योंकि जब अपनी नई नई शादी होती है ना, तो अपने पास कुछ मतलब होते हैं, एक मतलब ऐसी चीजें, ऐसी वीडियोस होती है जो अपन चाहते हैं शेयर करना। तो वही मैंने किया था। मैंने भी यूट्यूब पे अपनी शादी की जो कुछ वीडियोस थी, आप लोग देख लेना जाके, पुरानी वीडियोस में मैंने डालना स्टार्ट किया था। बट उस टाइम मेरा कुछ भी नहीं था कि मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, मुझे इनकम होगी। इन चीजों के बारे में मुझे नॉलेज था ही नहीं। हाँ, इंस्टाग्राम पे मैं हमेशा से एक्टिव थी। पहले टिकटॉक पे थी, फिर मैं इंस्टाग्राम पे थी, बट यूट्यूब से मेरा कोई लेना देना नहीं था। फिर ऐसे ही बस शो के लिए डांस की वीडियो डालती थी। फिर धीरे धीरे मेरा प्रेगनेंसी आ गया। उसके बाद में प्रेगनेंसी में मैं कंटिन्यू नहीं रही, प्रेगनेंसी निकल गई, डिलीवरी हो गई। उसके बाद में मुझे पता चला कि यूट्यूब इनकम भी देता है। तो बताओ, अब ऐसे काम तो कौन नहीं करना चाहेगा, जिसको पहले से उस चीज में इंटरेस्ट है। दूसरी बात, उसको इनकम भी मिल रही है, तो डेफिनेटली हम करना चाहेंगे। स्पेशली जो हम लोग वो लेडीज जो घर पे रह रही है, बेचारी घर से बाहर जा नहीं सकती मेरी तरह, कुछ और उनके पास ऑप्शन होता नहीं है। तो मैंने यूट्यूब पहली बात तो इसलिए चुना क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन था नहीं। अब भी एक चीज और मैं क्लियर करना चाह रही हूँ कि बहुत सारे जो पर्सनली मुझे जानते हैं, फैमिली मेंबर्स हो या कोई भी, मुझसे बहुत बार कहते हैं और आपस में बात भी करते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं चलता, मुझे डेफिनेटली पता चलता है कि लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो ऐसे बोलते हैं कि ना, इसने यूट्यूब पे क्यों टाइम वेस्ट कर रही है, इसने तो बीएड करी हुई है, इसने एमए करी हुई है, तो ये तैयारी क्यों नहीं करती, इसकी तो जॉब लग जाएगी। तो पहले तो मैं इन क्वेश्चंस के आपको रिप्लाई करना चाहूंगी, क्योंकि देखो, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। मैं भी इस चीज में थी स्टार्टिंग में। मैंने भी बीएड करी है, मम्मी पापा के पैसे लगाए हैं। तो हमारे पास इतना भी वो नहीं है कि हम लोग फालतू में पैसे वेस्ट करके बैठ जाए। नहीं, बहुत पैसे लगते हैं बीएड में, मेहनत भी बहुत लगती है। मैंने बहुत मेहनत करी है बीएड में, क्योंकि जो हमारी कॉलेज थी ना, वो बीच में रह जाती थी। मैं डेली कॉलेज गई हूँ। शादी के बाद जब मैं नहीं जा पाई तो मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट उनको किया है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स करके मैंने अपनी बीएड कंप्लीट करी है। ठीक है, तो वो जब बीएड करी तो एक अंदर जज्बा था कि मैं भी टीचर बनूंगी, मैं भी स्टडी करूंगी, मैं भी तैयारी करूंगी। लेकिन फिर शादी के बाद ना चीजें धीरे धीरे बदल जाती है, जैसी आपको दिखती ना वैसी होती नहीं है। तो मैंने भी ना एक बार कोचिंग ज्वाइन करी थी, फिर इसके पापा ने मुझे ऑनलाइन कोर्स दिलाया था। तो इसके पापा तो हमेशा से ही मेरी हर एक चीज के लिए सपोर्टिव रहे हैं। बट बाकी जो, मैं ये नहीं करी कि सपोर्टिव नहीं है, बट देखो क्लियर करना चाहूंगी, कुछ लोगों के माइंड में ये है कि मैं तैयारी क्यों नहीं करी, मैं क्यों यूट्यूब पे टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, ये मेरा लास्ट ऑप्शन था। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, इसीलिए मैंने यूट्यूब चुना। अदरवाइज मेरा पहला जो चॉइस थी, मेरी जो पहली चॉइस थी, वो मेरी भी यही थी कि मैंने बीएड करी है, मैंने एमए करी है, तो मैं तैयारी करूं, मैं जॉब लगूं। बट वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाई है। मैंने कोशिश करी है, बट जब वो नहीं हुई तब मैंने यूट्यूब पे ध्यान देना स्टार्ट किया कि ठीक है, चलो वो चीजें नहीं हो रही है तो मैं कुछ तो करूँ। क्योंकि मेरा हमेशा से ही था कि मैं कुछ करूँ। मैं ये नहीं करी कि मैं घर के कामों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे घर का काम नहीं करना है। बिल्कुल मुझे करना है और मैं करती भी हूँ। ठीक है, तो मैं करती भी हूँ। मैं बाकी लोगों की तरह काम से मुंह नहीं छिपाती कि ठीक है मुझे तो ना तैयारी करनी है, काम से पीछा छूट जाएगा, ऐसा मेरा बिल्कुल भी नहीं है। तो जब मैंने तैयारी की बात करी तो कुछ मेंबर से मुझे परमिशन नहीं मिली थी, इसलिए मैंने वो चीज फिर माइंड से निकाल दी। एक बार तक ये हुआ था कि मैं उस चीज में बहुत ज्यादा अंदर तक घुस गई थी। और आपको पता है, कोई भी चीज अपन जब
करते हैं और उसमें आगे तक चले जाते हैं, फिर अपन को उस चीज की ना मिलती ना तो बहुत बुरा लगता है। मेरे साथ भी यही हुआ था, लेकिन फिर मैंने अपने आप को मनाया, समझाया कि कोई बात नहीं है, मेरे पास एक ऑप्शन और है, वो है मेरा यूट्यूब। तो मैं यूट्यूब के जरिए अपनी पहचान बनाऊंगी, मैं यूट्यूब के जरिए अपनी इनकम करूंगी। इसमें मेरे घर वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं घर पे ही रहूंगी और घर का काम भी हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा, इनका भी हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा, ये भी खुश मैं भी खुश, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो फैमिली के हिसाब से तो मुझे कभी स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम आई नहीं। बाकी तो देखो, मैं ये कहना चाहूंगी, आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ तो मेरा काम कोई और कर रहा है, मुझे तो वीडियो अपलोड करनी है तो झाड़ू कोई और निकाल देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। घर का काम आपको मैनेज करना ही पड़ता है। ठीक है, और एक चीज मैं और बता दूं, यूट्यूब के लिए जो आपको जो मिलती है ना चीजें, वो थोड़ी अलग होती है। एक ये चीज होती है कि आप जॉब कर रहे हो, आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो जो घर के मेंबर्स होते हैं ना, उनके माइंड में ये रहता है कि ठीक है, ये तो तैयारी कर रही है, कोई बात नहीं, ये काम तो मैं कर लेती हूँ। ठीक है, ये तैयारी कर रही है, कोई बात नहीं, ये काम मैं कर लेती हूँ, उनका वो रहता है। लेकिन एक यूट्यूब ऐसी चीज है जिसके लिए आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि भाई ठीक है, रोटी तो मैं बना दूंगी, आप तो जाके अपना वीडियो बना लो। नहीं, आपको आपके लिए करना है, कैसे करना है, कैसे टाइम मैनेज करना है, ये सारी चीजें आपको ही डिसाइड करनी पड़ेगी। आप पहले रोटी बना के वीडियो बनाओ या वीडियो बना के रोटी बनाओ, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो इस चीज में आपकी कोई हेल्प करने वाला है नहीं, मैं पहले से क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं तो वीडियो बनाती हूँ तो मेरे घर के काम कोई और करता होगा। मैं ये नहीं कर कि हेल्प नहीं करते, बिल्कुल घर में जो मेंबर्स रहते हैं वो हेल्प उनको करनी ही पड़ती है, क्योंकि हमारा घर इतना बड़ा है कि मुझसे अकेले से मैनेज होता नहीं है। और मैं हेल्प में भी कभी ये नहीं कि मैंने सब्जी किसी से बनवाई है, शाम का खाना किसी से बनवाया, नहीं, मैं थोड़ी बहुत हेल्प सब करते हैं, बाकी का काम मेरा मैं खुद ही करती हूँ। और मुझे पसंद भी है खुद का काम करना, क्योंकि मैं हमेशा से ऐसे रही हूँ कि मुझे ये नहीं चाहिए कि कल को मुझे कोई ये बोले कि ये काम तो हम लोग करते थे इसीलिए आप आगे बढ़ गए हो, ये वो नहीं। तो ये एक यूट्यूब ऐसी चीज है जिसमें आपको घर का काम भी करना पड़ेगा और आपको अपना यूट्यूब भी संभालना पड़ेगा। ठीक है, और सेकंड चीज ये हो गया क्लियर, मैंने कर दिया है कि मैं क्यों अपनी तैयारी नहीं कर रही हूँ, क्यों मैं यूट्यूब में टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि उनको जवाब मिल गया होगा, नेक्स्ट टाइम से वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं करेंगे। और ठीक है, आप लोगों ने मेरे लिए सोचा, मैं ये नहीं करी कि आपने गलत सोचा, आपने बिल्कुल सही सोचा मेरे लिए, क्योंकि हर किसी के माइंड में यही आता है कि इतनी पढ़ी लिखी हुई है तो क्यों टाइम वेस्ट करिए, तैयारी क्यों नहीं कर लेती। तो देखो, मेरा पहला ऑप्शन था तैयारी का, बट वो नहीं हो पाया। कुछ मेंबर्स थे जिन परमिशन नहीं मिली, या कुछ भी कह दो आप, वो नहीं हो पाया था, तो मैंने नहीं करी। और फिर मैंने सोचा कि फालतू में ऐसे ही बैठी हूं तो मैं यूट्यूब स्टार्ट कर लूं। अब मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट कर लिया है, और वो चीज मैंने पहले से कोशिश करके देख लिया, नहीं हो पाई, तभी मैं निकल के इधर आई हूँ। अब बार बार मैं किसी को पिन वो नहीं कर सकती, किसी को पिन नहीं कर सकती, बार बार किसी को परेशान नहीं कर सकती कि मुझे ये करना ही, ये करना ही, ये करना है, क्योंकि मुझे उसका रिप्लाई मिल चुका है, तो मैं उस चीज से बाहर निकल चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं कि मुझे कब पता चला कि यूट्यूब से पैसे मिलते हैं, ये वो सारी चीजें दूरवा हो गई थी। उसके बाद मेरे जो बुआसा का लड़का हिमांशु, जिसका मैंने बहुत बार वीडियोस में जिक्र किया है, तो उसने मुझे बताया था कि ना, उसने मेरे से पूछा था एक दिन कि तेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है क्या। तो मैंने कहा मोनेटाइज क्या होता है, उसने बोला पैसे मिलते। मैंने कहा अच्छा, यूट्यूब पैसे देता है, बोला हाँ। उसके बाद मेरे को पता चला था, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने उसी दिन से स्टार्ट कर दिया था, नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल होता है। जितना कोई भी काम अपन सोचते हैं ना, उससे ज्यादा उसको करना मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, और एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, एक पढ़ाई घर से बाहर रहकर अपन करते हैं, कोई लोड नहीं होता है माइंड में, एक लोगों का भी सपोर्ट रहता है कि भाई ठीक है, वो तैयारी कर रही है, वो ये काम नहीं करेगी तो चल जाएगा, वो जयपुर रह रही है, वो ना शादी है घर में नहीं आएगी तो चल जाएगा। बट ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको सपोर्ट बहुत कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, आपको खुद को ही रेंगते मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये चीज है। तो फिर क्या हुआ, मैंने यूट्यूब पे दूरवा हो गई थी, काफी लंबा टाइम निकल गया था, फिर मैंने वीडियोस डालना स्टार्ट किया, और मैंने शायद अपना ब्लॉग डाला था, क्या बोलते हैं, दीपावली का ब्लॉग डाला था फर्स्ट। उसके बाद भी मैं कंटिन्यू नहीं रही थी, क्योंकि मेरी छोटी बेबी थी तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने धीरे धीरे कोशिश किया, तो देखो दीपावली पे मैंने अक्टूबर नवंबर में मैंने वीडियो डाला था, उसके बाद कंटिन्यू नहीं रही। लेकिन फिर भी मेरा जो चैनल है वो अप्रैल में मोनेटाइज हो गया था, है ना, अप्रैल में मोनेटाइज हो गया था। फिर मुझे एक जो गूगल एडसेंस अकाउंट होता है वो मैंने बनाया, तो देख लो अप्रैल में मोनेटाइज हुआ था। उसके बाद में
मेरी जो इनकम आई थी फर्स्ट यूट्यूब से, आप लोग एक बार जाके जरूर देख लेना वीडियोस में कब मिली थी। शायद अभी जो मैं वीडियो डाल रही हूँ इससे 6 महीने पहले मेरी जो फर्स्ट यूट्यूब इनकम आई थी, जिसपे मैंने वीडियो भी डाली थी। और इसमें भी बहुत सारे लोगों के सवाल थे, कितनी आई है कितनी आई है। किसी को लग रहा है कि 50,000 आई होगी, किसी को लग रहा है कि 20,000 आई होगी, किसी को लग रहा है 30,000 आई होगी। तो मैंने कंफर्म बताया नहीं था, बट आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है आप लोगों को बताना, क्योंकि बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई ठीक है बहुत अच्छी खासी इनकम होती है। तो ऐसा कुछ नहीं, यूट्यूब बहुत कम पेमेंट करता है, बहुत कम। इसमें मेहनत ज्यादा है, बातें ज्यादा सुननी पड़ती है, लोड ज्यादा है, बट इनकम इतनी ज्यादा है नहीं जितनी अपन सोचते हैं। तो मेरी इनकम जो फर्स्ट आई थी ना, वो $100 कंप्लीट होते ही आई थी और लगभग 9,000 के आसपास आई थी। वैसे जो ना यूट्यूब ना ये अलाउ नहीं करता है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मतलब $100 कंप्लीट होते आ गई थी मेरी। और उसके बाद में मेरी चलता रहा। फर्स्ट इनकम को आने में बहुत टाइम लग गया था और सेकंड को भी आने में बहुत टाइम लगा, 6 महीने निकल गए। उसके बाद अभी 2-4 दिन पहले मेरी इनकम आई, तो सेम टू सेम वही जो फर्स्ट में आई थी वही सेकंड में आई है। कोई मतलब थोड़ा सा भी फर्क नहीं है, कोई 100-200 रुपए का फर्क होगा तो मैं कर नहीं सकती, बाकी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मेरी सेकंड इनकम भी आ चुकी है। और थर्ड इनकम जो है, अभी मेरा जो चैनल है वो थोड़ा सा ठीक चल रहा है, तू नजर ना लगे, इतना भी ज्यादा ठीक नहीं चल रहा है कि भाई हर महीने मेरी इनकम हो रही है। नहीं, आपको यूट्यूब हर महीने इनकम नहीं देता है, लेकिन ठीक है, आप घर पे बैठे हो, आप कुछ और कर नहीं पा रहे हो। और जब मैं कुछ नहीं कर रही थी तब भी तो कुछ नहीं आ रहा था। अब मैंने पैसों की बात है, इनकम की बात है, वो अलग है। उसके अलावा मैंने खुद की पहचान बनाई है। ये चीज मुझे पता चली थी जब मैं इवेंट में गई थी, तो लोग मुझे इतना जानते हैं, पहचानते हैं। तो वो चीज मैंने इनकम से ज्यादा कमाई है। पैसे ठीक है कमा रही हूँ, कुछ नहीं कर रही थी, कुछ नहीं कमा रही थी, उससे अच्छा है कि आज मेरे जो 9,000 आ रहे हैं 4-6 महीने से आए जाए, लेकिन ठीक है जितने आ रहे हैं उतने भी बढ़िया है। और जो एक पहचान बनी है मेरी, लोग मुझे जानते हैं, आप लोग मुझे प्यार देते हो, वो बहुत ज्यादा मेरे लिए मायने रखता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। वो पैसों से, मतलब जो लोग 60-70 हजार रुपए कमा रहे हैं ना, उससे भी ज्यादा मैं आप लोगों से कमा रही हूँ। तो खुद में काफी प्राउड फील होता है कि मैंने आप लोगों को प्यार कमाया है, आप लोगों से इज्जत कमाई है, आप लोगों से मान कमाया है, सम्मान कमाया है। थैंक यू सो मच गाइस। आपके बिना कुछ भी नहीं है यूट्यूब पे। आप लोग साथ दोगे, आप लोग प्यार दोगे ना, तभी कुछ हो पाएगा मेरा। और मैंने बहुत स्ट्रगल किया यूट्यूब लाइफ में, बहुत स्ट्रगल किया। अभी भी कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि अभी नहीं कर रही। ठीक है, 2-2 वीडियोस डालना, शूट करना, एडिटिंग करना, अपलोड करना बहुत मुश्किल है। लोग ना अपनी 2 नींद कंप्लीट कर लेते होंगे ना रात को, तब तक तो मैं सो नहीं पाती हूँ। अभी भी मेरा यही चल रहा है कि मैं 1-1 बजे तक तो अपनी एडिटिंग करती हूँ, ताकि मैं सुबह 10 बजे अपना वीडियो अपलोड कर सकूं। इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। कभी कभी तो रोना आ जाता है कि यार इतनी स्ट्रगल भरी लाइफ क्यों है। मतलब कि भाई ठीक है, आप रात को 1 बजे तक सो नहीं पा रहे हो, 6 बजे सुबह उठना है, उसके बाद आपको घर का काम करना है, फिर उसमें आपको टाइम निकालना है अपनी वीडियो अपलोड करने के लिए। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैंने 12, 12:30, 1 बजे तक वीडियो एडिटिंग तो कर ली है, बट मैं उसको अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा सोचती हूँ कि ये काम कर लूँ फिर अपलोड कर दूंगी, ये काम कर लूँ फिर अपलोड कर दूंगी, इस चक्कर में 11 बज जाते हैं। फिर उसको अपलोड करती हूँ तो नेटवर्क नहीं रहता, नेट का इतना इश्यू रहता है यहाँ पे, गाँव में नेट नहीं चलता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। बट कोई नहीं, मैंने बस भगवान के भरोसे छोड़ा है कि मेरा काम मेहनत करना है। कभी ना कभी आप लोगों के साथ और प्यार रहा और भगवान ने कभी चाहा तो मैं डेफिनेटली आगे जाऊंगी और जरूर कभी ना कभी मैं आगे बढ़ूंगी। तो ये सारी चीज है। और आगे बात करते हैं कि क्या बोल रही थी मैंने स्टार्टिंग में, पता नहीं आपको क्या क्या क्वेश्चन बताए थे, मुझे खुद को याद नहीं आ रहा। और देखो एक चीज मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि पर्सनली जो लाइफ में होता है ना, पर्सनल जो अपनी लाइफ होती है ना, उसको और अपन यूट्यूब को अलग अलग रखना पड़ता है। पता है कभी कभार दिन ऐसा निकलता है जिसमें बहुत मूड ऑफ रहता है। देखो फैमिलीज है, फैमिलीज में रहते हैं, लेडीज है, औरत है, तो मूड ऑफ होता ही है। कभी किसी वजह से हो जाता है, कभी किसी रीजन से हो जाता है, बट उसके बावजूद भी हम लोगों को आपके सामने हंसते हुए रहना होता है। आप लोगों को चीजें दिखानी होती है, आप लोगों के लिए व्लॉग लाने होते हैं। नेगेटिव चीजें हम लोग किसी के बारे में बोल नहीं सकते। और मैं यूं कहूंगी कि अगर आप भी एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो तो सबसे पहले ये चीज माइंड में रखो कि अपनी फैमिली मेंबर्स के बारे में चाहे कुछ भी हो जाए, बट नेगेटिव चीज कभी भी यूट्यूब पे मत बोलना। क्योंकि मैं ये कहूंगी कि घर घर की कहानी है, ऐसा नहीं है कि भाई जो आपको दिख रहा है ना वैसा कुछ होता नहीं है, बस इतना ही कहूंगी। और सपोर्ट के मामले में देखो फैमिली का मुझे सपोर्ट रहा है कि भाई ठीक है, किसी ने मना नहीं किया। और अपनी राजपूत फैमिलीज में
घर वाले मना नहीं करे ना, यही सपोर्ट हो जाता है। बस इतना ही, इसी को सपोर्ट कहते हैं। आप ये मत सोचना कि सपोर्ट का मतलब ये होता है कि वीडियोस एडिटिंग कर देंगे, अपने लिए टाइम दे देंगे, अपन को बाहर भेज देंगे, ठीक है आप यहाँ घूम आओ, आज यहाँ वीडियो बना के लेके आ जाओ। ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता है। सपोर्ट का मतलब अपना राजपूत जो समाज है, जो गांव है, फैमिलीज है, यहाँ पर सपोर्ट करना उसको बोलते हैं कि घर वाले मना नहीं कर रहे। और ये भी बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। वैसे मना नहीं कर रहे हैं और गुस्सा नहीं कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं वीडियोस को, तो ये भी बहुत बड़ा सपोर्ट होता ही है वैसे। और मैं भी इस चीज को मानती हूँ, क्योंकि पता है ना, घर वाले सपोर्ट नहीं करते ना तो एक तो खुद डिमोटिवेट होते रहते हैं, वीडियोस बनाते हैं, परेशान होते हैं, घर का काम करते हैं, वीडियो शूट करते हैं, डालते हैं, फिर वहां से रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता। बाहर के लोग बातें बना रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, और ऊपर से फैमिली मेंबर्स और परेशान करते हैं, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे लिए ये चीज तो नहीं हुई थी। और देखो, आप लोग भी अगर अपने लहजे में रह के, अपना जो कल्चर है उसमें रह के किसी चीज को करोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको भी कभी प्रॉब्लम आएगी। आप अपना काम टाइम टू टाइम करते रहो, और साथ में अपना ये जो यूट्यूब अगर आप कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो ये भी आप करते रहो। और यूट्यूब इतनी ज्यादा पेमेंट करता नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। मेरी अभी सिर्फ 2 ही बार पेमेंट आई है, 3rd पेमेंट आएगी शायद नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट मंथ होप कि आ जाए। और यूट्यूब से पैसे तो मिलते हैं, लेकिन पैसे से ज्यादा मैं कहूंगी कि आप लोगों को प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है, मान मिलता है, सम्मान मिलता है, एक पहचान मिलती है। आज मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ ना, तो लोग मुझे पहचान जाते हैं कि आपका यूट्यूब चैनल है, अच्छा हम लोग आपके वीडियोस देखते हैं। तो वो चीज बहुत मायने रखती है। वो मैंने कमाई है आप लोगों से। और देखो, आप लोग भी कमा सकते हो, भले आप पैसे कमा सको या नहीं कमा सको, बट एक पहचान आप जरूर कमा सकते हो। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और नेक्स्ट में ब्लॉग लेकर आऊंगी। आज तो नहीं हो पाया ब्लॉग, दोनों ही वीडियो रह जाएंगे, ये भी वीडियो, शाम वाला भी वीडियो मिलेगा आपको। बट आप लोगों का प्यार बना रहे और साथ बना रहे, बस इतना ही चाहती हूँ। कमेंट्स आते रही, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं आजकल, देख के बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। टेक कर, ध्यान रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।